कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कार्स कलेक्शन के हवाले से, जिसमें बताया था कि सऊदी अरेबिया में किस तरह की कार्स चलती है, कौन कौन से ब्रांड यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी भाई तो कोई बात नहीं, ऊपर लिंक आ रहा है, जाके देख सकते हो। और जिन्होंने वो वीडियोस देखी होगी उनको तो देख के यही लगा होगा कि भाई सऊदी अरेबिया के पास जितना पैसा है, जितना पैसा सऊदियों के पास है, तो ऐसी कार वो नहीं लेंगे तो कौन लेगा। ऐसा ही है। अच्छा, मैं भी यही सोचता था, लेकिन जब थोड़ा सर्वे किया तो पता चला कि सिर्फ सऊदी नहीं, देखो सारे ही सऊदी पैसे वाले नहीं थे। जो पैसे वाले थे उनके पास लग्जरियस कार थी, लेकिन सारे ही सऊदी पैसे वाले नहीं है। इसके अलावा कितने से इंडियन और पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली और दूसरे ममालिक से लोग यहाँ पे आए हुए हैं जिनके पास भी ऐसी कार्स है। तो भाई बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे कार लेने का जो प्रोसीजर है ना, वो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईजी है। यूं समझ लो कि 3,000 से 4,000 रियाल जिसकी सैलरी है ना, वो भी यहाँ पे कार खरीद सकता है। ज़्यादा लग्जरी नहीं तो मिड लेवल की कार तो खरीद सकता है, अच्छी अच्छी कंडीशन में न्यू कार खरीद सकता है भाई। तो भाई वो जो आसान प्रोसेस है वो क्या है। सऊदी अरेबिया में बैंक दो तरह से डील करती है आपके साथ, एक है लीज में और दूसरा है इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट की बात करें कि आपको जो भी कार पसंद है उसका 30% डाउन पेमेंट जिस तरह हमारे यहाँ होता है वो देना है, और 600 से 700 रियाल महीना उसकी इंस्टॉलमेंट होती है, वो आपको देनी है 5 साल तक। अच्छा, ये 30% जो डिपॉजिट है, ये ज़रूरी नहीं है हमें स्टार्टिंग में ही देना है, आपकी मर्ज़ी है। बैंक ऑफर करता है कि आपकी मर्ज़ी है, आप इसको स्टार्टिंग में दे दो, मिड में दे दो, या फिर लास्ट में दे दो। और जो इंस्टॉलमेंट का जो प्रोसेस है भाई वो आसान क्यों है, क्योंकि जिस तरह से भाई हमारे यहाँ बैंक में हमें 10 100 तरह की खुआरियाँ काटनी पड़ती है और 10 तरह के डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ते हैं, उसके बावजूद भी अगर बैंक मैनेजर को हमारी शक्ल अच्छी नहीं लगी तो वो हमारा केस रिजेक्ट कर देता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई कार पसंद है तो आप एक फॉर्म फिल करो, कार की डिटेल्स उसमें डालो और बैंक में जमा करा दो। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन बैंक वाले खुद कलेक्ट कर लेंगे, और बहुत ही जल्द, मेरे ख्याल में 2 दिन के अंदर आपको कार मिल जाएगी। अच्छा, ये मैं नहीं बता रहा भाई कि इंटरेस्ट के साथ दे रहे हैं या बगैर इंटरेस्ट के दे रहे हैं, ये मुझे कंफर्म नहीं है तो मैं इसके बारे में नहीं बता रहा। हो सकता है भाई इंटरेस्ट होगा, जहाँ तक मेरा आइडिया है इंटरेस्ट होगा। अच्छा, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन आता है लीज का, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे समझ में आया। लीज में क्या होता है भाई कि आपको किसी तरह का कोई डिपॉजिट नहीं देना, और उसकी जो मंथली अमाउंट जो हमें पे करनी होती है वो भी कम होती है इंस्टॉलमेंट से। तो यूँ समझो कि 300 400 रियाल महीने में आपको एक वीआईपी कार मिल जाएगी जिसकी हद 5 साल तक होगी। अच्छा, 5 साल के बाद, अच्छा लीज में होगा क्या कि 5 साल के बाद वो कार आपकी नहीं होगी, उसकी जो ऑनरशिप होगी वो बैंक की होगी। तो ये ऑप्शन मुझे ज़्यादा अच्छा यूँ लगा है कि देखो, अगर 1 साल बाद, 2 साल बाद यहाँ पे जिस तरह से सऊदी करते हैं, जो बोर हो जाते हैं, अब उनको नई कार चाहिए, तो वो जो लीज का जो प्रोसेस है इसको यहीं पे ही स्टॉप कर देते हैं। फिर बैंक क्या करती है, आप किसी और बंदे को ढूंढती है, फिर वो बंदा यहीं से सारा प्रोसेस कंटिन्यू कर देता है, और आप चाहो तो फिर दूसरी कार के लिए लीज पे अप्लाई कर सकते हो। इस तरह से भाई हर तरह का कार चलाने का जो कीड़ा है वो भी पूरा हो जाता है, हर किसी का, सिर्फ सऊदी का नहीं भाई, हर किसी का। और इसी फैसिलिटी से हम जैसे लोगों को बड़ा फ़ायदा होता है। फॉर एग्जांपल किसी को 1 साल बाद, 2 साल बाद अगर अपने घर जाना है छुट्टी में, चाहे वो इंडिया जाए, पाकिस्तान जाए या बांग्लादेश जाए, तो वो भी इस प्रोसेस को यहीं पे स्टॉप कर देगा, और वो पाकिस्तान अपनी छुट्टियों पे चला जाएगा। जब छुट्टियों से वापस आएगा तो फिर लीज पे कोई और कार के लिए अप्लाई कर देगा। तो भाई ये फैसिलिटीज़ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी, सोचा तुम लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। यकीन करो पार्टी, कार लेने का जो प्रोसेस है, मतलब कार क्या, जितनी भी चीज़ें आप चाहें इंस्टॉलमेंट में ले सकते हो। मैंने इस पे भी एक आईफोन पे भी एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक भी ऊपर डाल दूंगा, अगर नहीं आ रहा तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। चाहे कार हो, कोई भी चीज़ हो, उसका लेने का जो प्रोसेस है ना यहाँ पे इतना आसान है कि आपको यकीन नहीं आएगा कि यार आपको वो चीज़ मिल गई है फ़ौरन से। तो जिस तरह से भाई हमारी कंट्री में जो इश्यूज़ हैं, स्टेटमेंट लाओ, फलां चीज़ लाओ, ये लाओ, वो लाओ, उसके बाद भी भाई रिजेक्ट कर दिया जाता है, या तो फिर उसका जो इंटरेस्ट होता है उसको देख के ही हमारी चीखें निकल जाती है। और अगर बाय चांस केस पास भी हो गया तो फिर उसकी एक वेटिंग है, उसको पूरा करो। अच्छा, जो भी चीज़ लेते हो ना भाई, हकीकत में जो हमारे मुल्क में है, जो भी चीज़ लेते हैं हम, लेने से पहले पूरे मोहल्ले को, पूरे रिश्तेदार को पता चल जाता है कि भाई इसने ये चीज़ इंस्टॉलमेंट में ली है। अब वो अलग बात है कि हमारा केस पास हो या ना हो, पता सबको चल जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, बहुत ही प्राइवेसी के साथ उन्होंने ये काम करते हैं।
अच्छा, इस तरह की फैसिलिटीज से एक जो बहुत बड़ा जो मसला क्रिएट हो गया है, जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सऊदी अरबिया में, खासकर रियाज में, हर घर में जितने अफराद हैं ना, उन सबके पास कार्स है। जिस तरह से हमारे यहाँ कराची में जितने घर में जितने मर्द हैं उतनी बाइक्स हैं, इस तरह से यहाँ पे जितने मर्द और ख़वातीन औरतें हैं सऊदी, जो उनके पास कार्स हैं। हर किसी ने भाई लीज में और इंस्टॉलमेंट में कार ली हुई है, जिसकी वजह से यहाँ की सड़कों में आए दिन ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है। पता नहीं भाई इस तरह की सर्विसेज हमारे मुल्क में भी आएगी नहीं आएगी कभी, मुझे तो नहीं लगता कि शायद आएगी। तो भाई अगर तुम लोगों को भी इस सर्विस के बारे में सुन के अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। इसके अलावा भाई जो भाई मुझे गल्फ कंट्रीज से देख रहे हैं तो उनको तो इस सर्विस के बारे में पता ही होगा, हो सकता है मैं बहुत सी चीज़ें मिस आउट कर रहा हूँ। तो मेरी इन्फॉर्मेशन के लिए, मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफे के लिए भाई तुम लोग कमेंट में और मज़ीद मुझे बता सकते हो कि मैं क्या क्या चीज़ मिस कर गया या क्या चीज़ गलत बोल गया। तो बस इतना ही था, वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।